22 जुलाई 2024 को एफबीआर ने एक एसआरओ जारी किया जिसके तहत 42 सिटीज जो पाकिस्तान के क्रॉस हैं उनके तमाम ताजरों को टैक्स नेट में जो है वो शामिल कर दिया गया है। ये तमाम वो ताजर होंगे जो कि नॉन रजिस्टर्ड होंगे, जो कि पहले आज तक एफबीआर के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड नहीं हुए, आज तक उनका एनटीएन नहीं बना हुआ, वो फाइलर नहीं है। अब उनको ताजर दो स्कीम के तहत जो है वो रजिस्टर किया गया है और रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर जो है वो जारी है और मुसलसल ताजरों को जो है वो रजिस्टर किया जा रहा है। अब इस एसआरओ में क्या खास बात है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो है वो, क्योंकि इससे एक कनेक्टेड स्टोरी है, वो भी मैं आपको पहले बता दूं कि एक एसआरओ और था जो कि 457 था, जो 30 मार्च 2024 को जो है वो जारी किया गया था। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन इस एसआरओ के मुताबिक जो है वो इनिशियली जो है वो सिर्फ 6 शहरों को जो है वो शामिल किया गया था कि इन 6 शहरों के जो ताजर हैं वो टैक्स नेट में जो है वो ताजर दो स्कीम के तहत ऐड होंगे। लेकिन अब इसमें 42 सिटीज को जो है वो शामिल कर दिए गए हैं। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि शेड्यूल 1 के मुताबिक जो है ये तमाम शहर जो है वो इसमें शामिल है, जिसमें एबटाबाद है, टेक है, बावन नगर, डीजी खान, ग्वादर, हरीपुर, इस्लामाबाद, जंग, लाहौर, ये तमाम शहरों को जो है वो शामिल कर दिया गया है। यानी कि इन तमाम शहरों के जो ताजर हैं अब उनको जो है वो ताजर दो स्कीम के तहत जो है वो रजिस्टर होना जरूरी है, और अगर वो इसमें रजिस्टर नहीं होंगे तो उनके खिलाफ क्या पेनल्टीज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि एफबीआर को 1 जुलाई 2024 से तमाम ताजरों की दुकानें जो है वो सील करने का इख्तियार मिल चुका हुआ है। और वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इन्होंने ये तमाम शहरों को जो है वो इस तरह शामिल कर लिया। एबटाबाद हो गया, बावन नगर, और फिर इसके अलावा जो है वो डीजी खान, फैसलाबाद। अब इसमें जो एक कैची पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिकेटिव इनकम जो है ना इसमें जो है वो उन्होंने बता दी हुई है। अब वो किस तरीके से ऑपरेट करेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर हम ये देख लें कि झंग का जो है वो एक गर्ल्स कॉलेज चौक है जो कि टोबा रोड, लिंक रोड के साथ है, और इस जगह पे जो ताजर जो है वो काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी है वो इंडिकेटिव इनकम उनकी 13,50,000 रुपये डिटरमिन की गई है। यानी कि एफबीआर के मुताबिक इनकी अंदाजन जो है वो सालाना आमदनी 13.5 लाख रुपया है, और इसके मुताबिक जो है जो उनका टैक्स बनता है वो 1,20,000 रुपया बनता है। और इस 1,20,000 रुपये उन्होंने 10,000 रुपया महाना एडवांस टैक्स जो है वो एफबीआर को पे करना। फिर इसी तरह आप देख सकते हैं जिस तरह ये लाहौर की एक आजम क्लास मार्केट है, इसके जी वार्ड में जो लोग दुकानदार हैं वो रजिस्टर्ड नहीं हुए हुए और वो चादर जो स्कीम के तहत जो है वो रजिस्टर होते हैं, तो उनकी इंडिकेटिव वैल्यू जो है वो इनकम की वो 28,33,000 है, उनका सालाना टैक्स 5,40,000 है, और उनका महाना जो एडवांस टैक्स है वो 45,000 रुपया जो है वो फिक्स किया गया। अब ये इंडिकेटिव इनकम जो है ये होती क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन के ऊपर कि इसमें लिखा हुआ है कि इंडिकेटिव इनकम मीन एज स्पेसिफाइड इन कॉलम 4 ऑफ द टेबल इन द स्केड्यूल 2 एंड डिटरमिन्ड बाय द बोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर। यानी कि इसमें डिफरेंट चीजें हैं जो कि एफबीआर ने एक अंदाजन और एस्टिमेट्स के साथ जो है वो मेंशन की गई है। लेकिन इसमें मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि वो कौन से लोग हैं जो अब इस स्कीम के अंदर जो है वो शामिल नहीं है और उन पर जो है ये टैक्स अप्लाई नहीं करता। तो इसमें आप ये देख लें कि इसमें लिखा हुआ उन्होंने ऐसे तमाम लोग जिनकी जो शॉप है वो 50 स्क्वायर फीट से कम है कमर्शियल एरिया के अंदर, ठीक है जी, एंड दे आर ओइंग अ मेकशिफ्ट शॉप लाइक खोका है इसमें, या क्योसिक है, या स्मॉल शॉप है जिसका जो साइज है वो 5/3 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं है, उनको जो है वो फिक्स टैक्स जो है वो सालाना 1,200 रुपया जो है वो देना पड़ेगा। यानी कि महीने का 100 रुपया उनका एडवांस टैक्स होगा। इसी तरह उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ये प्रोवाइजो जो है वो उस एरिया पे अप्लाई नहीं करेगा जो कि कमर्शियल एरियाज वो वाले जो कि बोर्ड जो है वो खुद से डिटरमिन करेगा स्केड्यूल 3 के मुताबिक। इसमें उन्होंने बता दिया कि ऐसे तमाम लोग जो है जो अपनी ऑलरेडी जो है वो टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हुए हैं 30 मार्च 2024 से पहले जो है वो उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल किया, वो भी इस मामले में जो है वो ऐड नहीं होंगे। फिर इसके अलावा जो है वो उन्होंने लिखा हुआ है ऐसे तमाम लोग जिनकी जो शॉप है वो 100 स्क्वायर फीट से कम है लेकिन वो रेजिडेंशियल एरिया में, तो वो भी स्कीम में जो है वो एग्जम्प्ट जो है वो कंसिडर होंगे। तो बात यह है कि अब इंडिकेटिव इनकम जो है वो एफबीआर ने जो है वो एक जारी कर दी है, लेकिन जारी बात है तमाम लोगों के हालात कारोबार के उस तरह से नहीं होते जिस तरह किसी पर्टिकुलर प्लेस पे किसी पर्टिकुलर शख्स के होते हैं। लेकिन एफबीआर ने ताजर दो स्कीम के तहत जो है वो तमाम ताजरों को जो है वो रजिस्टर करना शुरू कर दिया है, और अब इसी हिसाब से जो है वो इनको जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। अब बात आ जाती है इसमें कि अगर इनमें से कोई टैक्स पे नहीं करता या इसमें जो है वो ताजर दो स्कीम में जो है वो रजिस्टर नहीं होता तो उसके खिलाफ जो है वो पेनल्टी क्या होगी। तो एफबीआर को इस दफा जो है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं सेक्शन 182 के तहत जो है वो इनको पावर मिल चुकी हुई है 99B के अंदर। यानी कि ऐसे तमाम लोग जो कि ताजर हैं उनको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए था लेकिन वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, तो उनकी जो है वो सबसे पहले 7 डेज के लिए शॉप को जो है वो सील किया जाएगा, और उसके साथ जो है वो अगर पहले डिफॉल्ट के बावजूद जो है वो ताजर दो स्कीम में जो है वो नहीं शामिल होते हैं तो उनको जो है वो
21 डेज के लिए हर दफा जो है 21-21 दिन के लिए जो है वो 21-21 दिन के साथ साथ जो है ना वो इसको बार बार सील करेंगे और उसको जो है वो हर सूरत में जो है वो रजिस्टर होना पड़ेगा। अब इस एसआरओ में एक चीज इन्होंने और ऐड कर दी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अगर कोई रजिस्टर नहीं हो तो उसके खिलाफ क्या पेनल जो है वो क्लॉज अप्लाई करेगी। तो ये आप देख सकते हैं इसमें उन्होंने कहा जी सेक्शन 182 जो है वो सीलिंग और शॉप जो है वो इसमें अप्लाई करेगा इफ द पर्सन फेल्स टू पे मंथली एडवांस टैक्स, ठीक है जी। और वो भी 2 माह लगातार तक अगर वो एडवांस टैक्स पे नहीं करता तो उसकी शॉप जो है वो सील कर सकते हैं। फिर इसके साथ एक और चीज उन्होंने ऐड कर दी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और वो है जुरिस्डिक्शन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि 182 की पिनल क्लॉज के साथ साथ इसमें जो है वो एक और प्रोविजन भी शामिल है जो कि 191B की फॉर्म में है। वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि 191B के तहत जो है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है जिसको जो है वो इस एसआरओ के तहत एम्पावर किया गया है, वो जब 191B के तहत जो है वो प्रोसिक्यूट करेगी तो उसमें जो ऑफेंस होगा यानी कि जो लोग ताजे दो स्कीमें जो है वो रजिस्टर नहीं होंगे उनको जो है वो कन्विक्शन की सजा होगी विद इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 months और फाइन और बोथ। यानी कि ऐसे तमाम ताजर जो कि ताजर दो स्कीमें रजिस्टर नहीं होंगे उनकी शॉप पहली स्टेज के ऊपर 7 दिन के लिए सील की जाएगी, उसके बाद हर डिफॉल्ट पे 21-21 दिन के लिए जो है वो सील की जाएगी। फिर उसके बाद वो ऐसे लोग वो होंगे बेसिकली जो कि अपना टैक्स 2 माह तक लगातार एडवांस नहीं पे करेंगे। लेकिन अगर ये मामला इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास जाएगा तो वो शॉप सीलिंग के साथ साथ वारंट ऑफ अरेस्ट भी जो है वो जारी करेगा और उसके साथ जो है वो बंदे को गिरफ्तार करके जो है वो जेल में डाला जाएगा, उस ताजिर को जो कारोबार कर रहा है, उस शॉपकीपर को, और शॉपकीपर को जो है वो जो डिफाइन किया गया लॉ में वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो से लोग शामिल हैं वो ये है कि इसमें होलसेलर शामिल है, इसमें डीलर शामिल है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर शामिल है, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर कम रिटेलर, इंपोर्टर कम रिटेलर, और ऐसे तमाम लोग जो कि एक्टिविटी कर रहे हैं रिटेल एंड होलसेल क्रेडिट किसी भी मामले में, उन तमाम लोगों को जो है वो शॉपकीपर की डेफिनेशन में जो है वो डाल दिया गया है। अब ये तमाम लोग जो है वो ताजिदो स्कीम में रजिस्टर होने के पाबंद हैं और अगर वो रजिस्टर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ जो है वो शॉप सीलिंग भी है, फिर उनके खिलाफ कन्विक्शन भी है और इस तरीके से मामला चलेंगे। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि तमाम लोग जो है वो ताजिदो स्कीम के बारे में समझ सकें और ये रजिस्टर हो सकें। तो अब आपको होप्सो ये सारी बातों की समझ आ गई होगी कि इंडिकेटिव इनकम क्या होगी, किस तरह एडवांस टैक्स दिया जाएगा, तो आप इसको जो है वो क्लियरली अब अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। होप्सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।